हाय गाइस, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हर मंथ की तरह इस मंथ में भी पिछले मंथ का जीएसटी रेवेन्यू आ गया है। इस इस मंथ में जो जीएसटी रेवेन्यू आया है अक्टूबर मंथ का, तो अक्टूबर मंथ का जो जीएसटी रेवेन्यू जो कुल मिलाकर हुआ है 1,51,718 करोड़ हुआ है, जो कि अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू है। तो फर्स्ट जीएसटी रेवेन्यू जो हुआ था वो अप्रैल मंथ में इसी साल के अप्रैल मंथ में हुआ था, जो कि 1,67,540 करोड़ हुआ था। तो अब हम जीएसटी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जीएसटी जो है जीएसटी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहला टैक्स जो होता है दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स में जो आता है वो आता है जैसे कोऑपरेटिव टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब। तो जीएसटी को सबसे पहले लाया गया था जुलाई 2017 में लाया गया था। और इस जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे 70 टैक्स को हटाकर जीएसटी को लाया गया था। अब जीएसटी में कई प्रकार के जीएसटी होता है। एक होता है सी जीएसटी, और उसके बाद होता है एस जीएसटी। 2 मिनट रुकिए। तो जीएसटी कई प्रकार का होता है। जीएसटी में पहला जीएसटी में जो पहला आता है वो होता है CGST, उसके बाद SGST, उसके बाद UTGST, और उसके बाद आता है IGST। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब सभी जीएसटी को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कैसे लागू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं CGST एंड SGST। तो CGST, अब CGST और SGST को कैसे लागू करते हैं। तो एक एग्जांपल को लेते हैं। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जो कि यूपी में बना। कोई प्रोडक्ट ए है जो यूपी में बना। अब इस पे कोई टैक्स मान लेते हैं, टैक्स जो लगाया गया है 18% का लगाया गया है। और इस टैक्स में अब इस टैक्स को दोनों CGST और SGST के दोनों के गवर्नमेंट जो होगा अपने में बांट लेंगे। तो इसमें जो अगर इसमें क्या होगा, यदि प्रोडक्ट ए यूपी में ही प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चर हुआ है और यूपी में ही इसे बेच दिया जाता है, तो उस पर CGST और SGST लगेगा। तो इस पे जो 18% का जो जीएसटी लगाया गया है, इस पे जो इस प्रोडक्ट पर 18% का जीएसटी लगाया है, तो इसमें से 9% जीएसटी जो ले लेगा वो CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हो जाएगा। और 8% का जो जीएसटी हो जाएगा वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हो जाएगा। तो 9% जो जीएसटी ले लेंगे वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के गवर्नमेंट ले लेंगे।
और SGST जो हो जाएगा वो 9% का GST हो जाएगा। और इसमें से अब देखते हैं तो यदि कोई प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर जो हुआ है एक ही स्टेट में उसका मैन्युफैक्चर हुआ और उसी स्टेट में वो यदि वो उसे बेच दिया जाता है तो उस पर CGST और SGST लगता है, जिसमें उस पर टैक्स लगाया जाता है और दोनों में सेपरेट कर लिया जाता है, दोनों टैक्स को सेपरेट कर लिया जाता है CGST और SGST में। अब देखते हैं अब देखने वाले हैं हम कौन सा UTGST का। UTGST में देखते हैं कि UTGST में कैसे क्या होता है GST का सेपरेशन या GST का सेपरेशन होता है। तो UTGST वैसे ही फंडा है जैसे कि CGST और SGST में, वैसे ही UTGST में यदि वो सिंपल सा यदि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर स्टेट में हुआ था और उसी स्टेट में हुआ और उसी स्टेट में बेच दिया जाता है तो उस पर CGST और SGST लगता है। वैसे ही यदि किसी प्रोडक्ट मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर का मैन्युफैक्चर जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है और इसका मैन्युफैक्चर दिल्ली में और दिल्ली में इसे बेच दिया जाता है तो उस पे जो लगता है टैक्स उस पे लगता है UTGST और CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस पे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट पर 18% का GST लगाया गया है। ये प्रोडक्ट पर 18% का GST लगाया गया है तो 18% का जो GST लगाया गया है तो इसमें UTGST जो ले लेगा वो 9% UTGST ले लेगा और 9% का जो GST होगा वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हो जाएगा। इसमें अब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझ लेते हैं एक बार। तो इंटीग्रेटेड IGST, तो IGST कैसे लगता है। तो IGST यदि कोई प्रोडक्ट, फिर से मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट ए है जिसका मैन्युफैक्चर जो है गुजरात में हुआ है और इसको जो बेचा जाता है वो ले जाकर यूपी में बेच दिया जाता है। यूपी में इसे बेच दिया गया और यदि यूपी में इसे बेच दिया गया तो इस पे जो लगेगा वो IGST लगेगा। इस पे IGST लगेगा। इस पे जो GST लगेगा वो IGST। तो इस पे मान लेते हैं इस मैन्युफैक्चर पे 18% का GST लगाया गया है। तो इस 18% में से जो GST जो लगेगा उसमें से 18% GST CGST का हो जाएगा, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा 18% टैक्स ले लेगा। इस प्रोडक्ट पर जो 18% का GST लगाया गया है उसमें से और 9% अपने पास रख लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% जो दे देगा वो यूपी, जो 9% दे देगा वो यूपी के गवर्नमेंट को दे देगा, यूपी के गवर्नमेंट के दे देगा। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर ये गुजरात जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर हुआ उसको क्या मिला। तो इस पे इनको किसी प्रकार का GST नहीं मिलता है। GST यहाँ पे इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है जिससे इस पर्टिकुलर स्टेट का इकोनॉमी बूस्ट होगा। इनको यहीं बस फ़ायदा होता है। बाकी इस पे जो इस प्रोडक्ट पर जो GST लगाया जाएगा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे और जहाँ पे इस प्रोडक्ट का बेचा जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट इस GST को लेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड, इसके बारे में जान लिए और GST के बारे में कुछ जान लेते हैं। GST को जो लाया गया था वो फ्रांस में सबसे पहले GST को लाया गया था 1954 में और 1954 में लाया गया था। और कनाडा के मॉडल को, जो अभी हमारे देश में जो GST के मॉडल को अपनाया गया है वो कनाडा के मॉडल को अपनाया गया है। और GST को जो लाया गया था 122वां बिल के तहत लाया गया था
और एक 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी को लाया गया था। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।